दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दिल्ली में हमें इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है और यही कारण है कि हमें दिल्ली में इतनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत मिली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया है। बीरेन्द्र सिंह हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के बाद बीरेन्द्र सिंह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। बीजेपी विधायकों ने ही बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राज्य में कुकी और मेतेई समुदाय के बीच पिछले 1 साल से हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताया है। उन्होंने मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश और दिल्ली के सभी वादों को पूरा करेंगे। भाजपा दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। अपने इस खास यात्रा के दौरान वे प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां सीएम मोहन यादव ने मनोहर लाल खट्टर को शॉल और उपहार भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम और केंद्रीय मंत्री की इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी की हार पर मंथन किया गया। ये बैठक केजरीवाल के आवास पर हुई। बैठक के बाद आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली की हार पर समीक्षा की जाएगी। ये दिल्ली की जनता का जनादेश है, इसे हम स्वीकार करते हैं। हम दिल्ली की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के विज्ञान भवन में भारत विकास परिषद के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। ये भारत विकास परिषद की पहली शाखा की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिसने भारत भूमि के प्राचीन मूल्यों, संस्कृति और विरासत को वर्षों से संरक्षित रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मिली हार और भाजपा को मिली बड़ी जीत को लेकर सभी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में झूठ और फरेब की हार हुई है। आम आदमी पार्टी ने छलावा भी किया था। नीचे तो थी कट्टर बेईमानी और ऊपर से बने हुए थे ईमानदार। मिल्कीपुर में सपा की हार पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक फॉर्मूला दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, वो दूसरे परिवेश में दिया था। यदि उसे नारे को विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर लेते तो उसे भला होता। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम कटेंगे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि बटोगे तो पिटोगे। बिरसा वेटनरी कॉलेज में बर्ड फ्लू वायरस की सूचना के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया। 7 फरवरी को बिरसा वेटनरी कॉलेज में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कॉलेज के गिनी फाउल में संक्रमण का मामला सामने आया। इसके बाद वेटनरी कॉलेज की 2 महिला कर्मियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। साथ ही उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। फॉर्म को भी सैनिटाइज किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में विभिन्न मुद्दों और अमेरिका से भारतीय नागरिकों के अमानवीय निर्वासन को लेकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वे बैरिकेड्स तोड़ने और भाजपा के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की।